हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है आपका भारत का संविधान जो है उसका कह सकते हो पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, जो कि इनिशियल में लिया जाता है। वो है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, किस तरीके से भारत का संवैधानिक विकास हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, ज़्यादा आसान रहेगा आप लोग के लिए। देखिए, पहला जो बिंदु है या प्रथम पॉइंट आपका देखें, वो है संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के सामंतवादियों और सर हेनरी मेन ने किया था। ठीक है, तो एक ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि बताओ इन चारों में से किसने जो है वो इंग्लैंड के कोई एक आपके थे इन चारों में से जिसने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? सर हेनरी मेन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आप लिख लीजिए, संविधान सभा का विचार सर हेनरी मेन ने प्रस्तुत किया। दूसरा बिंदु देखेंगे, भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बीजी तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। ठीक है, तो देखो यहां से आपके इस बिंदु से आपके दो अलग अलग क्या बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पहला फैक्ट क्या आपको लिखना है कि सर्वप्रथम किसके निर्देशन में जो है भारतीय संविधान का कॉन्सेप्ट या सिद्धांत रखा गया था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो ये बिंदु लिख लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन के अनुसार जो है भारतीय संविधान का जो कॉन्सेप्ट था, दर्शन था, सिद्धांत था, वो दिया गया था। और दूसरा, किस विधेयक में दिया गया था और कब दिया गया था? तो 1895 में। ठीक है, 1895 में आपके स्वराज विधेयक में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ इस बिंदु से आपके दो अलग अलग जो प्रश्न हैं वो आपके बन सकते हैं। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग मांग किया था या मांग रखी थी। ठीक है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन गया एमसीक्यू का कि किस आधुनिक भारत के किस आपके नेता ने जो है अंग्रेजों के सामने संविधान सभा की मांग रखी थी? तो आपका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। फिर देखिए क्रिप्स मिशन। अब ये जो है आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक भारत और संविधान का जो आखिरी का पार्ट है, आधुनिक भारत का आखिरी का पार्ट और संविधान का शुरू का पार्ट, आपस में काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से को पढ़नी पड़ती है। तो क्रिप्स मिशन क्यों आया था, कैसे आया था, इसके बारे में हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम बस इतना आपको समझिए कि क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टता स्वीकार किया। ठीक है, तो क्या पूछेगा प्रश्न कि किस मिशन ने संविधान सभा की गठन को स्वीकार किया? क्रिप्स मिशन। और 46 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इस व्यवहारिक रूप को प्रदान किया गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से दो अलग अलग क्वेश्चन क्या बनेंगे बच्चों? दो अलग अलग क्वेश्चन ये बनेंगे कि किसने सिद्धांतिक रूप से संविधान सभा के को एक स्वीकार किया था, तो क्रिस मिशन आप टिक करके आना। और किसने व्यवहारिक तौर से उसको क्या करवाया, बनवाया, तो आपने 46 में कैबिनेट मिशन टिक करके आना है। ठीक है, तो दो अलग अलग हमारे यहाँ से क्या बन जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो ऊपर बात कही गई थी, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, तो ये जो चुनाव हुआ था बच्चों, ध्यान रखना, 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस में हुआ था। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा ये 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस या 11 ब्रिटिश प्रांत जो हैं वो कहाँ से आ गए भाई? तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा कहाँ, आधुनिक भारत का जो मेरा फोल्डर है जो मैंने बना रखा है भारतीय इतिहास, उसमें आधुनिक भारत जाइएगा। वहाँ पे जब आप वो कोर्स को वीडियो देखेंगे उस कोर्स का, तो आपको समझ में आएगा कि ये चुनाव क्यों हुए थे। हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बट अभी आपको समझना है कि संविधान सभा का के जो सदस्य थे वो कहाँ से आए थे? चुनाव के माध्यम से आए थे, जो 11 ब्रिटिश प्रांतों में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। तो ये एक अलग अलग आपके बिंदु हैं, तीन अलग अलग बिंदु हैं या दो अलग अलग बिंदु हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। कैसे पूछा सकते हैं? कुछ इस तरीके से कि भारतीय सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हुआ। तो हमने क्या पढ़ा अभी, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, यानी कि उस समय की जनता ने इसको सीधे तौर पे इनके संविधान सभा जिसने आपके लिए संविधान बनाया उसके सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं चुना, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। क्या अप्रत्यक्ष रूप है? ये आधुनिक भारत के आपके जो वीडियो है उसमें समझ में आएगा, बट अभी आपको जानना है अप्रत्यक्ष रूप से
और ये सारे जो मेंबर आए वो कहाँ से आए? आपके प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने गए। और कितनी प्रांतीय विधानसभा थी आपकी? 11 प्रांतीय विधानसभा थी। फिर प्रिंसली स्टेट से भी, अभी सब समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी यहाँ तक समझ में आ गई होगी, और मेन मेन फैक्ट्स जो है वो आपने अपने नोट्स में इस वीडियो को देखते देखते लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगला क्वेश्चन आता है कि भाई संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, तो भाई आपने क्या फिगर याद रखनी है कि जो कुल आपके संविधान सभा जिन्होंने आपके लिए संविधान बनाया, शुरू में आपके 389 थी। ये जब हमारे भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब की बात है। शुरू में 389 मेंबर बताई गई है, जिसमें देखिए किस तरीके से है। इसका भी फर्दर क्या किया गया है, इसमें से विभाजन किया गया है। 3, 8, 9 में से जो पहले आपके मेंबर आए 292, ठीक है, वो कहाँ से आए? 11 प्रोविंसेस से आए या 11 प्रांतों से आए। ध्यान रखना, ये लोग कहाँ से आए? 11 प्रांतों से आए, ठीक है। एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 4 जो थे आपके वो चीफ कमिश्नरी प्रांत से आपके आए। 4 कौन कौन से आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत थे? एक आपका हो गया दिल्ली, एक आपका हो गया अजमेर मारवाड़, तीसरा कुर्ग हो गया, और चौथा आपका बलूचिस्तान हो गया। यहां से भी बहुत बार आपके MCQ क्वेश्चन बच्चों बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि बताओ जो संविधान सभा थी उसमें जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, इनमें से कौन सा नहीं है? तो 3 दिए होंगे, दिल्ली अजमेर मारवाड़ और कुर्ग दे दिया, मान लीजिए बलूचिस्तान ना देके कुछ और दे दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको पहचानना होता है। इसलिए आपको ये चारों जो चीफ कमिश्नरी थे, यानी कि दिल्ली और अजमेर मारवाड़ और कुर्ग और आपका बलूचिस्तान या ब्रिटिश बलूचिस्तान, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और 93 जो आपके प्रतिनिधि थे वो देशी रियासतों से चुने गए थे, यानी कि जिसको हम हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। ये 93 लोग आपके इस जगहों से आए थे, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाएं, जो कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि ये जो आपके टोटल 389 मेंबर थे, ठीक है, इनमें से महिला सदस्य कितनी थी? तो लिखते जाइएगा मेरे साथ। कुल आपकी जो महिला सदस्य, ठीक है, थी, वो आपके 15 थी, ठीक है। 389 में से कितनी थी आपकी? 15 महिला सदस्य थी, ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद कुल 389 में से अनुसूचित जाति यानी कि SC के कितने मेंबर आए थे? तो आप 26 टिक करके आना। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति यानी कि ST से कुल कितने मेंबर आपके आए थे? तो 33 यानी कि 33 आपको टिक करके आना है, ठीक है। तो ये अक्सर आपके एग्जाम में संविधान सभा को लेकर जो है प्रश्न जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि 1922 में, थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें, कि 1922 में जो हमारे राष्ट्रपिता जी यानी कि गांधी जी, ठीक है, गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था या क्या वक्तव्य कहा था? कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, कि गांधी जी ने क्या कहा था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। अब ये वक्तव्य दे के आपसे जो एग्जामिनर है वो ये पूछता है कि बताओ इन चारों में से ये जो वक्तव्य था वो किसने दिया था? तो आपने टिक करके आना है भाई, गांधी जी ने दिया था 1922 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि MN राय, ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है, MN राय, ठीक है। MN राय जो थे, उन्होंने क्या एक विचार रखा था या क्या काम किया था? कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन जो है वो किसने किया? MN राय ने किया, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए, MN राय लिखिएगा और एरो बना के लिखिएगा, औपचारिक, औपचारिक, ठीक है, इसको लिखते जाओ मेरे साथ, औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से संविधान सभा का जो विचार था वो किसने दिया? MN राय ने। अब प्रश्न को बड़े आराम से पढ़िएगा। आपके प्रश्न में या परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा
कि बताओ इन चारों में से औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया। तो एम.एन. राय जो है वो आप टिक करके आएंगे। ठीक है, ये चीज एक बड़ा पूछा जाता है। अच्छा, फिर एक किताब आपकी बताई जाती है, उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पूछा जाए कि ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई और उसमें ऐसी क्या खास बात थी जो हमने पढ़नी है, तो भाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब थी, पुस्तक थी, वो जी ऑस्टिन, ठीक है, जी ऑस्टिन या ऑस्टिन ने लिखी थी, जी ऑस्टिन साहब ने लिखी थी। और आगे लिखिएगा कि इसको मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं, आप इसको लिखिए कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब में जी ऑस्टिन ने कहा था। इसको लिखेंगे आप जैसे मैं बोल रहा हूं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब में जी ऑस्टिन ने कहा था। इसको जो मैं बोल रहा हूं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, ये पूरे वक्तव्य को आप लिखेंगे और यही पूछा आता है कि ये वक्तव्य जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये वक्तव्य जी ऑस्टिन ने अपनी किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा है, लिखा है इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछा जाता है कि कब हुई थी, बन गया भाई प्रधान, तो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को आपकी प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, तो ये एक प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस में पूछा जाता है कि भाई प्रथम बैठक की डेट बताओ, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है ये आपकी पहली जो बैठक थी वो आपकी यहाँ पर हुई थी। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा जाता है कि ये बैठक जो है वो आपके दिल्ली में कहाँ हुई थी। तो जो नई दिल्ली का क्या है आपका केंद्रीय कक्ष है, वहां पर यह बैठक जो है वो आयोजित की गई थी। और फिर उसी बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का यानी कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और एच.सी. मुखर्जी साहब को, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी साहब को क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, हर एक में आपके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो अगर अस्थायी अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा टिक करेंगे क्योंकि सबसे वरिष्ठ थे आपके, और एच.सी. मुखर्जी जो थे उपाध्यक्ष थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और ये जो बनाया गया था उनको बनाया गया था 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। तो ये दो डेटें जो हैं वो आपको याद रखनी है, एक आपकी 9 दिसंबर और दूसरी आपकी 11 दिसंबर। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, 9 दिसंबर का नाम आएगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा याद रखेंगे और 11 दिसंबर का अगर जिक्र आएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपको याद रखना है। और अगला अगर बिंदु देखें कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को, यानी कि आप कह सकते हो कि 11 के बाद 2 दिन बाद, प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी कि आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है, जिससे संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया। ठीक, तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 47 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब देखो यहां से दो अलग अलग प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधान सभा ने आधिकारिक तौर से अपना कामकाज कब शुरू किया, भाई 13 दिसंबर को शुरू किया जब प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, तो यानी कि औपचारिक रूप से संविधान सभा का काम कब शुरू हुआ, तो आपने 13 दिसंबर टिक करना है। और उसके बाद इसी जो प्रस्तावना थी या उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान का, इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई, तो आपने ये डेट याद रखनी है, 22 जनवरी 47 को। फिर संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया। तो ये समिति के अध्यक्ष जो है उनके नाम जो है वो आपको याद रखने पड़ते हैं, जो मैंने अगली साइड में रखे हैं। जैसे कि अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है।
जैसे प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, ठीक है, मूल अधिकार समिति, झंडा समिति, रियासत समिति। तो ये सारी समिति और उनके अध्यक्ष बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन को अगर टफ करना होता है एग्जामिनर को तो कैसे कर देता है, एक तरफ आपको 4 समिति दे देगा, ठीक है, 2 3 4 4 समितियां दे देगा और उनके सामने क्या दे देगा, उनके अध्यक्ष दे देगा, और पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा एक पेयर गलत है, यानी कि 3 जो समिति और अध्यक्ष होंगे वो सही होंगे और एक गलत होगा, या उसके उल्टा कर देगा कि कौन सा सही है, तो 3 गलत दे देगा और एक सही आपका दे देगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज आपने कर लिया होगा और ये सारे के सारे नाम आपने, यानी कि समिति अध्यक्ष आपने लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगर आप बिंदु देखें तो क्या लिखा हुआ है कि संविधान सलाहकार BN राव ने अक्टूबर 47 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, ठीक है। प्रश्न आएगा कि प्रथम प्रारूप जो है वो आपका कब तैयार हुआ, तो आपका अक्टूबर 47 में, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद, ठीक है, और 3 अनुसूचियां थी। ये वो प्रारूप था जो कि आपके BN राव साहब ने तैयार किया था, ठीक है। तो एक ये हमारा MCQ बन सकता है। फिर BN राव द्वारा तैयार किया गया संविधान मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी कही जाती है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था कि जो BN राव ने प्रस्ताव तैयार किया था उसको अध्ययन करना, ठीक है। और संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था, ठीक है। जो गठन था संविधान, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का अगर एग्जाम है प्रारूप समिति का एक्चुअल में कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। तो देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। अब अगर अगला आप पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट आपसे ये पूछा जाएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि प्रारूप समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचारोपरांत 2 फरवरी 48 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया, ठीक है। यानी कि प्रारूप समिति ने पढ़ा, जो किसको पढ़ा, जो कि BN राव साहब ने तैयार किया था ड्राफ्ट, ठीक है। BN राव साहब ने ड्राफ्ट तैयार किया, वो प्रारूप समिति को यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया, ठीक है। और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये जो पूरा प्रारूप था वो 2 फरवरी 48 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया, जिसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यानी कि एक्चुअल में शुरू में जब आया तब आपके कितने अनुच्छेद थे जो कि BN राव साहब ने दिए, तो 243। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसमें और जोड़ दिया, उसके बाद ये टोटल कितना हो गया, 315 आपका हो गया। उसके बाद इन्होंने संविधान सभा के समक्ष उसको रखा, ठीक है। तो यहाँ से काफी कुछ आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर संविधान सभा ने इस प्रारूप पर 3 वाचन किए। कौन से प्रारूप पर, जो प्रारूप समिति ने भेजा है जिसमें आपके क्या थे, 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इस पर संविधान सभा जो भारी भरकम इतने लोगों की बनी है उसने 3 वाचन यानी कि रीडिंग्स की। तो आपको ये रट्टा मारना है, प्रथम वाचन जो है वो 4 नवंबर 48 से 9 नवंबर 48 तक चला। दूसरा वाचन 5 नवंबर 48 से 7 अक्टूबर 49 तक चला। और तीसरा और आखिरी वाचन जो है 14 से 26 नवंबर 1949 तक पढ़ा गया। ये थोड़ा आपको याद रखना है कि कब से कब तक आपका पढ़ा गया, ठीक है। उसके बाद अगली आप देखें 26 नवंबर 49 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा उसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, तो ये वर्ड आपको भूलना नहीं है, शब्द अंगीकार 26 नवंबर 1949 को। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है, जो कि 12वीं मानी जाती है, 24 जनवरी 1950 को ही। तो देखो एक और हमको यहाँ से MCQ मिल गया, क्या कि संविधान सभा की अंतिम बैठक क्यों हुई थी, कब हुई थी, मतलब 24 जनवरी को, सारा काम निपट गया था। और उसी दिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए जो टोटल मेंबर थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। और संविधान सभा का भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि जो पहली आपकी सरकार बनी थी एक तरीके की बिना इलेक्टेड आंतरिक सरकार, वो किसका बदला हुआ स्वरूप था, तो आपने टिक करना है संविधान सभा का बदला हुआ स्वरूप था, ठीक है। उसके बाद संविधान जो है लागू कब किया गया, लागू होने की तिथि क्या थी आपकी, तो 26 जनवरी 1950। तो देखो यहाँ से 3 चीजें ध्यान रखना। अगर अंगीकार पूछा जाता है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, अंगीकार पूछा जाता है तो
26 नवंबर 1949 को, ये आपको टिक करना है। ठीक। और अगर पूछा जाता है कि अंतिम रूप से हस्ताक्षर जो हैं वो कब किए गए, तो 24 जनवरी 1950 को किए गए। और अगर पूछा जाता है कि लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अपने लेक्चर नंबर 1 को हम लोग यहीं रखते हैं। अब लेक्चर नंबर 2 से हम लोग आगे का संविधान का जो चीज़ है वो शुरू करेंगे। जितना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं चाहूँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना